तो कैसे हैं? आपको पता है सूर्य का प्रकाश धरती पर आने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट के आसपास। इतनी देर में सूर्य का वो प्रकाश गुजरते हुए विभिन्न आकाश गंगाओं के माध्यम से या इस ब्रह्मांड में गुजरते हुए हमारे पास आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। इसका मतलब ये है कि जिसे हम सूर्य का प्रकाश वर्तमान का मान के चल रहे थे, वो वर्तमान नहीं भूतकाल था। भूतकाल का प्रकाश हमारे पास आता है, जो गुजरा हुआ वक्त था, जो गुजरी हुई वक्त के अंदर जो रोशनी थी वो हमारे पास आती है। लेकिन हमें कभी फ़ील नहीं होता कि हम ये जो प्रकाश देख रहे हैं, आज ये सूरज जो उगा हुआ है, जो आज सूरज दिख रहा है, ये भूतकाल का रोशनी है, भूतकाल से जो आई हुई रोशनी है। हमारे लिए तो वर्तमान होता है। हम आश्वस्त हो चुके होते हैं, हम पूरे जिसे बोलते हैं सैटिस्फ़ाई हो जाते हैं कि यही हमारे लिए वर्तमान है। वो भूतकाल था, अगर था तो किसी और के लिए रहा होगा। और सबसे बड़ी बात, हम तो कभी इस बारे में सोचते ही नहीं कि ये जो रोशनी हमारे पास आ रही है, ये कब की है, कहाँ की है, कैसे आ रही है, बस आ रही है। हमें कभी फ़ील ही नहीं होता है इस बात को। ज़रूरत, सबसे बड़ी बात, हमें ज़रूरत कभी नहीं महसूस होती कि हम ये बैठ के सोचें, ये जो रोशनी आई, ये वर्तमान की है, ये भूतकाल की है। लेकिन हम अपने हिसाब से अपने आप को संतुष्ट करना सीख जाते हैं और फिर हमारे लिए बड़ा मुद्दा नहीं रह जाता है कि ये वर्तमान का था, कि ये भूतकाल का था। लेकिन असल बात तो ये है कि हम जिसे वर्तमान समझते हैं वो भूतकाल है। किसी एक दूसरे परिदृश्य से अगर हम सोचें, किसी एक अलग ही एस्पेक्ट से हम अगर सोचें, तो हमें पता लगता है कि हमारा वर्तमान तो किसी का भूतकाल था, लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात तब बहुत मायने नहीं रखती है कि जब तक कि कोई बहुत अजीब परिस्थिति नहीं आ रही है, कोई असमंजस की स्थिति नहीं आ रही है। लेकिन इसी तरह की बहुत सारी बातें हमारे दैनिक दिनचर्या में हमें बहुत परेशान कर देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई बार किसी ने हमसे कुछ कहा, कई बार किसी ने हमसे कुछ माँगा, कई बार किसी ने हमारे लिए कुछ किया, हमें कुछ दिया, या हमें कोई एक परिस्थिति में जाना पड़ा, हमारे अनुभव अच्छे नहीं होते और हम ये भूल जाते हैं समझने की कोशिश के दौरान कि इसका बैकग्राउंड क्या था, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। हमारे लिए तो जो हो रहा है, उसी को हम अंतिम सत्य मान लेते हैं। ये जो हो रहा है, इसका संबंध इसके भूतकाल से कैसा था? किसी ने मान लो मुझे कोई काम दिया, तो उसने किस उद्देश्य के साथ काम दिया? मेरे लिए ये गैर मामूली हो जाता है। मेरे लिए बड़ा, या मेरे लिए जो बड़ी बात होती है, गैर मामूली नहीं, मेरे लिए वो बहुत मामूली बात हो जाती है। और मेरे लिए सिर्फ़ बड़ी बात या जो ध्यान देने बात योग्य बात है, वो सिर्फ़ ये रहती है कि मुझे इसने कहा क्यों? मुझे इसने क्यों नहीं कहा? मुझे इसने क्यों नहीं दिया? मैंने कभी जाके इसके पृष्ठभूमि में समझने की कोशिश नहीं करी, इसका जो मूल उद्देश्य था, इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं करी कि उसने मुझे अगर कुछ नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया? कुछ तो कारण रहा होगा। और मेरे लिए तो सिर्फ़ ये बड़ी बात रह जाती कि आज वर्तमान में मुझे ये समझ में आता है, मैंने किसी से कुछ कहा था और किसी ने मेरे लिए कुछ किया नहीं। हम इतने ज़्यादा वर्तमान में रहने के आदी हो जाते हैं कि हम भूतकाल में जाके कभी देखना ही नहीं चाहते कि किसी, अगर कोई काम नहीं हुआ, अगर किसी ने कुछ नहीं किया, तो उसके पीछे उसका बैकग्राउंड क्या था। और चूँकि हमें बैकग्राउंड का पता नहीं होता है, इसलिए हम इस ये जो वर्तमान है, इसको स्वीकार कर पाने में हमारे लिए बड़ी मुश्किल होती है। बहुत तकलीफ़ होती है हमें इस बात को स्वीकार करना कि हमारी बात किसी ने नहीं मानी। क्योंकि हम वर्तमान में कई बार मैंने आपको बोला है कि हम कई बार अपने अतीत के कैदी बन जाते हैं। वो भी अगर मैंने बोली तो इस उद्देश्य के साथ बोला था कि हम अपने आप को समझ सकें, अपने आप को बेहतर तरीके से समझ सकें, कि कई बार हमेशा ये भी ज़रूरी नहीं होता है कि आप अपने सिर्फ़ और सिर्फ़ वर्तमान को ही ध्यान दीजिए, अतीत को ध्यान ना दीजिए। लेकिन कई बार ये भी ज़रूरी नहीं होता है कि आप सिर्फ़ अपने वर्तमान को इतना ध्यान दीजिए कि वही आपके लिए परेशानी बन जाए। थोड़ा-सा कई बार अपने अतीत में जाके सत्य को विभिन्न आयामों से खंगालने की भी ज़रूरत होती है।
ये थोड़ा-सा दार्शनिक बात हो सकती है, थोड़ा-सा अमूर्त बात हो सकती है, एब्स्ट्रैक्ट, कॉम्प्लेक्स। उसको मैं आसान शब्दों में बोलता हूँ कि आज अगर किसी ने आपके कुछ कहा जो कि आपको अच्छा नहीं लगा, सिर्फ़ ये सोच के मत परेशान होइए कि क्यों कहा इसने। थोड़ा-सा भूतकाल में जाने की कोशिश करिए, उसके परिदृश्य को समझने की कोशिश करिए, उसके मंतव्य को समझने की कोशिश करिए। कहीं न कहीं वो व्यक्ति शायद आपसे असहज है, कहीं न कहीं वो व्यक्ति आपको शायद बर्दाश्त नहीं करना चाहता, कहीं न कहीं वो व्यक्ति आपके आगे अपने आप को कंफर्टेबल फ़ील नहीं करता या आपको कुछ करने नहीं देना चाहता। उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं और आप ये सोच के परेशान रहते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो जो सारी बात मैंने आपको बताई, ये जो मेरा कहने का उद्देश्य था सिर्फ़ ये था कि अपने सवालों के जवाब सिर्फ़ वर्तमान में रह के ढूँढने से हमेशा सारे जवाब नहीं मिल जाएँगे। कई बार अपने सवालों के जवाबों को समझने के लिए अतीत को भी खंगालना पड़ता है और ये एक एक जो तार जुड़ा हुआ होता है किसी घटनाक्रम का, उसको अंतिम छोर तक जाके देखने की ज़रूरत होती है कि आखिर आज मेरे साथ जो हुआ, किसी ने मेरे को 2 बातें बोली, कड़वी बातें बोली, अचानक से कैसे बोल दी। फॉर एग्ज़ाम्पल डे टू डे लाइफ़ में सास ने बहू को कुछ बोला, वो सिर्फ़ वर्तमान से जुड़ा हुआ नहीं है, वो उसके अपने भूतकाल से जुड़ा हुआ है। आपको नहीं पता, अगर आपको पता चल जाएगा तो सास किसी बहू को अगर कुछ बोल रही है तो क्यों बोल रही है, उसका कारण क्या है, आपके लिए समझना आसान हो जाएगा और वो जो कुछ भी अप्रिय बातें, अप्रिय घटनाक्रम, अप्रिय माहौल जो बन रहा है, उसको सुलझाने में आपको ज़्यादा मदद मिलेगी। इसी तरह बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हो सकते हैं कि बॉस अपने एम्प्लॉयी को कुछ कह रहा है, एक भाई ने अपने भाई को कुछ कहा, एक पति ने अपनी पत्नी को कुछ कहा या पत्नी ने अपने पति को कुछ कहा है। उसको मेरा एक मैसेज है आपके लिए, ये बताना चाहता हूँ कि आप सिर्फ़ उसको वर्तमान के परिदृश्य में तोलने की कोशिश ना करिए। जवाब नहीं मिलेगा और ना संतुष्टि मिलेगी, ना उसका सामंजस्य बन पाएगा, ना उसका समाधान बन पाएगा। अगर उसको बेहतर तरीके से समझना है, तो उसको थोड़ा-सा वर्तमान से उठाकर भूतकाल में ले जाइए। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा आज जो कुछ हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोला सूरज आज आज तो नहीं उगा हुआ लेकिन जब उगता है, तो वो जो सूरज की रोशनी आई है वो सिर्फ़ ऐसा थोड़ा है कि एकदम से आ गई। 8 मिनट लगा है उसको आने में। हल्की आई, तेज़ आई, थोड़ी-थोड़ी गर्माहट के साथ आई, बहुत तेज़ गर्माहट के साथ आई। उसका कारण सिर्फ़ आपके वर्तमान से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि वो 8 मिनट पहले जो कुछ हुआ था, उसका परिणाम है जो आपको 8 मिनट बाद मिल रहा है। तो इसी तरह रिश्तों में जो कुछ हुआ, उसको सिर्फ़ ये मत समझिए कि अरे! ये अचानक से कैसे हो गया। थोड़ा-सा उसको खंगालने की कोशिश करिए, थोड़ा-सा उसको विभिन्न आयामों से सोचने की कोशिश करिए। ये समझने की कोशिश करिए कि अगर और ये सिर्फ़ आपको दूसरों के लिए नहीं सोचने की कोशिश करनी है कि दूसरे ने आपके साथ क्या किया या क्या कहा। आपको मुझे लगता है कि हमें अपने आप को भी इसी पैरामीटर के हिसाब से तोल-मोलने की ज़रूरत है। मैंने किसी के साथ जो कहा, फॉर एग्ज़ाम्पल उदाहरण के तौर पे मेरे घर में कोई आया, गर्मी का दिन है, एसी चल रहा है, मुझे क्यों अच्छा नहीं लगता? अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मुझे क्यों ऐसा लगता है कि नहीं एसी बहुत हो गया, अब नहीं चलना चाहिए? क्यों ऐसा लगता है? ये वर्तमान का सवाल है, क्या इसका भूतकाल से कुछ संबंध हो सकता है? मेरे बचपन के अनुभव से, मेरे बड़े होते हुए अनुभवों से इसका कुछ संबंध हो सकता है आपसे जुड़ा हुआ? या यही बात अगर कोई और कर रहा है, मेरे घर में बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है? अगर मान लो किसी बच्चे को टॉफ़ी दी जा रही है, किसी बच्चे को लाड़ किया जा रहा है और लाड़ के दौरान वो वही बच्चा थोड़ी शैतानी कर रहा है, तो मुझे इतना क्रोध क्यों आता है? और भले वो मेरा बच्चा भी नहीं है और ना मैं उसे लाड़ करा रहा हूँ, लेकिन कोई किसी का बच्चा है, कोई किसी को लाड़ करा रहा है, तो मुझे इतना क्रोध क्यों आता है? मुझे इतना मैं ऐसे क्यों बोलता हूँ अरे ये तो बहुत ही बिगड़े हुए बच्चे हैं। ये समझने की ज़रूरत है और ये समझने के लिए सिर्फ़ वर्तमान आपका पूरा उद्देश्य सफल नहीं कर पाएगा।
आपको थोड़ा-सा भूतकाल में जाके देखना पड़ेगा। ये भी कारण हो सकता है कि मेरे खुद के अनुभव बचपन में अच्छे नहीं रहे और अब मेरे सामने अगर किसी बच्चे को थोड़ा लाड़ किया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा उसको प्यार किया जा रहा है, थोड़ी उसको सुविधाएँ दी जा रही हैं, तो मेरे खुद के जो अनुभव थे वो इसको स्वीकार नहीं कर पाते कि मुझे तो कुछ बेहतर मिला नहीं, तो किसी दूसरे को बेहतर कैसे मिल सकता है? और मैं अपने हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन करती हूँ या करता हूँ। मैं अपने हिसाब से उसका उत्तर निकालता हूँ और वो मेरे लिए होता है। लेकिन मैं संतुष्ट तो उससे भी नहीं हूँ। संतुष्ट मैं तब हो पाऊँगा जब मुझे पता चलेगा अच्छा, ये जो मुझे गुस्सा आ रहा है ये इन बच्चों से ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं है, बच्चे तो सिर्फ़ माध्यम हैं, इसका प्रमुख कारण तो मेरे अपने खुद के अनुभव से जुड़ा हुआ है जो कि मुझे बचपन में हुए थे। आज में बेहतर तरीके से रहने के लिए जो गुज़रा हुआ कल है उसको थोड़ा-सा पकड़ के रखिए। अपने जीवन में इस बात को समझिए, हम पहले से बेहतर हो सकते हैं।